जी, हम इससे पहले जिस तरह महंगाई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत की बात करें, वहीं पर जो भारी बिल हैं उसने सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस महीने का जो बिल आया, इस महीने जो बिल आया है उसने जो है वो एक कहते हैं ना सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी अब सामने आना शुरू हो गया, वो भी बात करना शुरू हो गया, जो किसी से मांगते नहीं है, मांग कर लोग गुजारा करने पर मजबूर हो गए। एक मैं वीडियो देख रही थी, एक पिक्चर थी किसी ने अपलोड की, जो मेरा बड़ा दिल उस पर दुखा कि एक तरफ बिल की तस्वीर थी और दूसरी तरफ किसी के सोने की चेन थी, किसी के सोने की अंगूठी की। लोगों की जो आमदन है उससे वो बिल पे नहीं कर पा रहे हैं और अब ऐसा हो रहा है कि घर में पड़ी जो चीज़ें हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो कि उन्होंने सालों लगा कर बनाई थी, अब वो बेच कर लोग हुकूमत को पैसा दे रहे हैं। मैं हुकूमत को पैसा देने की इसलिए बात करी क्योंकि बिजली का इस्तेमाल उस तरह से लोग नहीं कर रहे जितने के बिल आ रहे हैं। हम सफ़ेद पोश तबके की बात करें, अब तो ऐसे ऐसे लोग सामने आना शुरू हो गए जिनका हमें लगता था कि शायद महंगाई से उनको फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद साहब की बात कर रही हूँ मैं, वो भी आए जी, उन्होंने वीडियो बनाई एक, और वीडियो में उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1 लाख और 80 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 7-8 हज़ार से 4 हज़ार तक लोगों का गैस का बिल आया है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। खुदा और रसूल का वास्ता देकर जिम्मेदार हलकों को कहता हूँ कि गरीब की मदद करें। और इस सूरत हाल से मौशरे का तकरीबन हर तबका परेशान है। जिस तरह हम इससे पहले ज़रा हम सियासतदानों की बात कर रहे थे, फनकार बरादरी की बात भी कर लेते हैं। सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब, उनकी भी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो अपने घर के भारी भरकम बिल से काफ़ी परेशान नजर आते हैं और इस सूरत हाल पर नहायत अफसोस का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनवाते हैं। 45,368 रुपए का बिल आ गया है। 701 यूनिट है। आपके इल्म में है कि मैं 4 मरतबा हार्ट के मुख्तलिफ अटैक से रब मुझे जिंदा बचा तो रहा है। आज मैं फील कर रहा हूं कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे। उस मुल्क में जिसमें सारी जिंदगी मैंने निहायत ईमानदारी से खिदमत की, इसकी अरबों रुपया हमारे कामों पे इस मुल्क में इकट्ठा हुआ, जिस मीडिया में मैंने काम किया, कहां से लाऊं? पिछले बरस से कोई काम ही नहीं है हमारे लाहौर में। इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार है, जितने सारे के सारे, सब पे कोई ना कोई एलिगेशन है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो मुल्क से ले गए बाहर, एक 10% में से कोई वापस नहीं ला रहा। और हमें हमारे इस नेशन, जाहिर है यही जो हालात हैं वो तकरीबन मुल्क के हर शख्स की मैं बात करूंगी, आम शख्स की मैं बात करूंगी, जो कि अशराफिया को निकाल के अगर बाकी लोगों की बात करें, हम जैसे लोग, अब जो भी तबका है वो इससे खासा परेशान नजर आया। राशिद महमूद साहब इस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। राशिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राशिद साहब, जो आपकी बात थी ऐसे लगा कि आपने हम सब के दिल की बात कह दी, क्योंकि जो आपने चीज़ें बयान की हैं वही हर शख्स बयान कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे आपने बात कर दी, हर महफिल में ये बातें हो रही हैं। क्या इससे पहले आपका इतना बिल आया या बिल आता रहा, कभी आप बोले नहीं, या फर्स्ट टाइम आपका इतना ज्यादा बिल आया है? देखिए बेटी, मैं जो आपने कहा मानो एग्जैक्ट यही सिचुएशन है और मैं आपको बयान करता हूँ। शहजाद साहब हमारे बड़े नामवर दानिश्वर, अदीब और पोइट है। मुझे उनके 2 अशार याद आ गए, एक तो अपने हवाले से है और एक हालात के हवाले से है। उनकी उस गज़ल का एक पहला शेर है कि ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर पहचान लिया करते थे। सारी ज़िंदगी इस कदर क्रिस्टल क्लियर पार्टिसिपेशन है, एक नहीं सैकड़ों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला मुझे 50 बरस के बाद। इस मुल्क में 5-5 घंटे में लोगों को मिले हुए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे ना भी मिलता तो मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा प्राइड जो है वो मेरा काम है, मेरी आउटपुट है, परफॉर्मेंस मेरी। आज भी लोग मुझे देखना चाहते। फिर इसी गज़ल का जिसका मैंने ये शेर, उसी में एक शेर है कि खाक हैं अब तेरी गलियों की वो इज्जत वाले जो तेरे शहर का पानी न पिया करते थे। सब पे जितने हमारे अरबाब इख्तियार मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं सब पे कहीं ना कहीं इस कदर हार्ड किस्म के एलिगेशन
और उनमें से किसी ने उसको क्लियर ना कभी कोई जवाब दिया, होता है बात ख़त्म हो जाती है। एहतजाज मेरा जो है, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी चादर जो है उससे 2 कदम अंदर रह के गुजारी हुई है। मैंने नहीं कभी मांगा कि मुझे कुछ ये भीख के तौर पे दे दिया जाए। मेरी इस 4 अटैक्स में से एक में जब मैं बिल्कुल ये जो अरसा हमारे नए पाकिस्तान से लेके इस लम्हा मौजूद तक काम वाम सारे पीटीवी जिसके मूजद हमने दुनिया में शनासाई दी और करोड़ों अरबों खरबों रुपया हमारे उस कामों से इस कंसर्न को मिला, मेरे इस मुल्क के इदारों। वहाँ हमारा काम ही बंद हो गया। एक कॉन्फ्लिक्ट आपके इल्म में हो गया, एक पेमेंट पे मेरी उनसे कहा कि यार ये क्या आप क्यों इंसल्ट करते हो हमारी, मैं आप टीवी पे काम नहीं करूँगा। इस बात को आज साल हो गए, उन्होंने आज तक मुझे बुलाया ही नहीं। ड्रामा बंद हो गया हमारा। अब हर चैनल पे डेली नया स्क्रिप्ट होता है, नए आर्टिस्ट होते हैं और मैं भी उसी को देखता हूँ। मुझे कई मेरे कहते कि राज साहब आप अब आते नहीं। मैंने कहा भाई ये जो ड्रामे आप आजकल चल रहे हैं ये सारे जब बंद होंगे तो फिर हमारी बारी आएगी। हमें कोई पूछने वाला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं भिखमंगा भी नहीं हूँ, बड़ी डिग्निटी वकार, मुझे 1 रुपया किसी से नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डिग्निटी और वकार, और मैं सेलिब्रिटी भूल जाऊँ उसको कि मैं कौन हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे क्या मेरे राइट्स नहीं है? कौन देगा मुझे? बिजली के बिल की जो मेरा ये कैथारसिस था वो ये मैं देता हूँ, हमेशा देता हूँ। आपने 200 यूनिट तक का बिल है 3300 रुपये, और 201 होता है तो वो 9000 हो जाता है, 301 होता है तो 18, मल्टीप्लाई करते चले। कौन है वो साइंसदान जो इस तरह की इजादात करके लोगों के खून को निचोड़ रहे? क्या मेरा मुल्क जो है वह बिजली के बिलों पे सरवाइव करेगा? कर्जों, जिस नेशन में बीइंग ए मुस्लिम मेरे बिलीव्स हैं, आपके भी होंगे, सब जो कलमा गो सबके, सूद कोई फर्द वाहद उस पर सर्वाइव कर रहा है या हम एज ए नेशन उस पर कर रहे हैं? ये रब के साथ जंग है। आप खुशहाली कहाँ से लाएंगे? इस कबात के होते हुए खुशहाली बेहतरी हो ही नहीं सकती। ये रब का फरमान है, उसके नबी का फरमान, कुरान में कह दिया गया है। या हम ख्वाबों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और फिर हम ऐसे ऐसे दावे करके जब हमारे हुकूमत में आना होता तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई एक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स तो बता दें। मैंने जितनी भी, मैं बीमार था, मैं एसी वेसी, एक मेरे घर में 1 टन का एसी है। जब मेरी हालत, मैं आज भी इस कैफियत में भी मेरी नॉर्मल नहीं हूँ। बहुत जब हालत हुई, मेरी बीवी जो है वो मेरी वजह से वो मुझसे ज़्यादा बीमार हो गई हुई है। बिल्कुल जब देखा कि यार गर्मी की जो शिद्दत थी कि यार अब कैसे जिएंगे, इस 1 महीने में थोड़ी सी जुर्रत करके तो चला लिया एसी। चलो अब उसके जितने उसके यूनिट आए उसका 29,000 रुपये बिल है। मैं उसको देने को तैयार था, मैंने रखा हुआ था बचा के वो सारे का सारा। अब उसी बिल में 16,600 कुछ टैक्स है, जिसमें इनकम टैक्स है, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और पता नहीं इनविजिबल कौन कौन से टैक्स है। अरे यार मैं ये टैक्स आपके लिए हर चीज़ मुफ्त है, एवरीथिंग आपके लिए मुफ्त है। हमारे पैसे से आप मौजे और ऐसे कर रहे हैं झूठ बोल बोल के, और हमारे लिए नेशन के लिए कुछ नहीं है। फॉर गॉड सेक, जब तक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जिस सेटअप में नहीं होती तो वो फॉर द टाइम बिंग होता है। राशिद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा और साथ में ये ज़रूर सवाल भी करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है आप ये ज़रूर सोचते होंगे इन सारे मसाइल को देखते हुए कि इसका सलूशन क्या है, हमें ज़रूर हल की बात करनी चाहिए, चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपकी राय में? देखिए, मैं इसका एक हल, बड़ा आसान हल है। बीइंग ए मुस्लिम हम सब के बिलीव है ना कि हम जब रब से अपनी कोताहियों की दिल से कन्फेसिस करते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है। आप बिलीव करते हैं ना, सब करते हैं इस पे। आपने इकोनॉमी जो है हमारे मुल्क में इस कदर लूट खसूट हुई है पिछले लगातार बरस से, यही मेरे मुल्क में होगा सब कुछ यहाँ से। अरे आप कैसे इब्ने मरियम हो, सारे के सारे, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं, मैं सब कुछ शामिल करके बात कर रहा हूँ। आप सारों के जो दावे हैं इस ज़मीन से जुड़ाव के, इसकी बेहतरियों के, तो आप तो पाकिस्तान में तो आपका कुछ है ही नहीं है, सारा कुछ अब्रॉड है। अभी पिछले दिनों दुबई के हवाले से एक था, और फिर उसमें हमारे जो बड़े बड़े अरबाब
मीडिया है, उनमें से उनका रियाज मलिक साहब की एक डिटेल आई है। ऐसे ऐसे नाम चौंक गए कि यार हम तो इनको अपना समझते थे कि रोल मॉडल है, उन पर भी क्या क्या एलिगेशन। आप किसी आर्टिस्ट के बारे में बताइए कि उसको को कर्ज बैंक से लिया और वो लेके भाग गया, माफ़ करवा। अरे आप उनको तो उनके काम के पैसे डिग्निटी और वकार से नहीं देते हो। मैं कहता हूँ कि जब तक ये सूद और ये कर्जे इस मुल्क से इनका कोई इलाज, अरे ले आओ ना अपना सारा कुछ यहाँ यार, रब से माफ़ी हो जाती है, कोताहियाँ गलतियाँ अल्लाह मियाँ से माफ़ कर लो। वो एक सेकंड में आपके उस सेंटिमेंट्स जब दिल से होते हैं उससे कम्युनिकेट हो जाते हैं। अपना सारा कुछ आपके लिए बाहर और आप हमारे लिए बेहतरियाँ कर रहे हैं, ऐसे होगा नहीं। आप सबके दावे हैं कि हमें याद भी रखा जाए। हम शजर लगाए हुए हैं हम छाँव के लिए, उन अशजार जो लगाए हैं आपने, लेकिन उनकी छाँव भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। शजर की छाँव ना तो हसब नस्ल पूछती है ना रंगो नस्ल पूछती है, आपने उसमें भी डिफरेंस रख। तो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है, अमल के बगैर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अमल करना ज़ाहिर बहुत ज़रूरी है। सब जब आपकी वीडियो मंजर आम पे आई, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर वायरल है, लोग देख रहे हैं, लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, ऐसे में किसी ने आपसे रब्ता किया, आपके साथी अदाकारों ने या फिर हुकूमत में से, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बट ऑब्वियसली अगर किसी ने रब्ता किया हो? नहीं, हुकूमत में से किसी ने भी नहीं किया मुझे, बल्कि मैं चूँकि ये जो कल्चर मिनिस्ट्री के, मेरे को पैसे वैसे उनसे कभी भी नहीं लिए। मैं उसमें भी एक मुख्तलिफ पैनल्स पे हूँ, तो एक इवेंट था, तो वहाँ वो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है कल्चर की, अज़मा बुखारी साहिबा, वो चीफ गेस्ट थी, तो उनसे हेलो हाय भी हुई। उन्होंने मेरे बारे में वो बड़े खुशकुन जी ऐसा ये है वो, तो जो कंपेयर जो उस वक्त उसको कवरेज कर रहे, तो उन्होंने कहा कि ये बिल के बारे में क्या, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि ये कह के चली गई कि सब कोई बहुत ज़्यादा है और एग्जिट हो गई। कोई सुनने वाला नहीं है। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स का इम्कान नहीं है कोई भी, हमें भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह मियाँ है कि वो कोई मोइज़ा और जैसे हमारे कारे और चाले हैं, वो अभी मोइज़ों वोइज़ों की गुंजाइश नहीं। अल्लाह मियाँ को और बहुत से काम है, सिर्फ हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं वो बैठा हुआ ऊपर, हमारा अमल ही नहीं है, उसके बगैर हम ख्वाब देख रहे हैं। वो एक्ट मैंने किया नहीं जिसका रिएक्ट तवक्को किए बैठा, ये फॉर द टाइम बिंग सर्वाइवल गिमिक्स है। जो भी कोई आता है, जो कुछ कहता है, उसके बाद उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट। तो खुदा के वास्ते यही शनाख्त है। आपकी दुनिया में कहीं चले जाए, आपकी जन्मभूमि, आपकी ज़मीन जो है, वो आपकी शनाख्त है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे आज से 46 जी। एक चीज़ और भी, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे सर, बहुत सी दुआएं आपके लिए। बस एक जुमला और दीजिएगा, चूँकि राब्तों की बात हो रही है। जो साथी अदाकारों ने, आपके दोस्तों यारों ने आपसे रब्ता किया, जिस तरह ज़रा आपने तो कैथारसिस कर लिया, बहुत से अदाकार ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि उनका बिल भी इसी तरह ज़्यादा है, वो भी उसी तरह परेशान और मुतासिर हैं। हाँ, मुझे कराची से सब्जवारी का, मेरे दोस्तों की तरह उम्र में मुझसे छोटा लेकिन लाडले शेख साहिबान का, और मेरे कुछ दोस्तों का, मुझे एक सैनिटर साहिबा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका मुझे टेलीफोन आया। मुझे बीजिंग से एक पाकिस्तानी का टेलीफोन आया, मुझे कनाडा से कई अहबाब, दुनिया भर से। मुझे हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट थी तानी बेगम, वो अमेरिका में सेटल होती, उनका तो रोते हुए मुझसे राशिद तुझसे तो, मैंने कहा मैं ये कोई ये नहीं वाविला कर रहा कि मैं भूखा मर गया हुई हूँ, दाल रोटी खा, मेरा रब देता मुझे कर। मेरा एहतजाज उस जबर पे है जो हम पे किया जा रहा है और अनड्यू किया जा रहा है। आप अपने सारे जो खर्चे हैं वो उससे एज इट इज़, उससे बल्कि बढ़ गए हैं सारे के साथ। आप उसको, आपके लिए हर चीज़ मुफ्त है और हमारी जड़ों से आप निचोड़ रहे हैं, काम हमारे बंद है, और जो हमने कुछ 4 पैसे वो हम अपनी दवाइयों में खा गया हूँ। राशिद साहब, अपना जीना मुश्किल हुआ। राशिद साहब, शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, यही हमारी दुआ आपके लिए। आपने तर्जुमानी की है, पाकिस्तान की तर्जुमानी की है आपने, हर उस पाकिस्तानी की जो कि इस वक्त इस मुश्किल मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है और परेशान है, तड़प रहा है। आपने उसके थासिस अपना भी किया, लेकिन आपने तर्जुमानी किया पाकिस्तानियों की। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।